Hello everyone, welcome back in Java's class. I am Ashish Goel and let's continue with a new operator now. Okay, so till that date we discussed about the operators like assignment operators, arithmetic assignment operators, unary operators, logical operators, relational operators, and the ternary operators. Now we are going to discuss this new operator, NEW, right? So this is also an operator in Java, which is actually used to allocate memory dynamically, right? तो देखते हैं किस तरीके से ये काम करेगा. New operator. This is the name of the operator, new, right? The new operator in Java is dynamically allocated memory in heap. Okay, so actually there are two type of memories in our memory. There are division with one is known as stack and another one is known as heap. So whenever we are creating an object, it is going to be stored in the heap, and whenever we are creating a variable, it is going to store in the stack memory. Or you can say whenever we are using a value type or whenever we are using a static variable or static memory allocation, so that would be stored in the stack. And whenever we are using a dynamic memory allocation or we are creating an object or something like that, so that is going to store in the heap. ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे डायनेमिक एलोकेशन और न्यू का एक यहाँ पे कॉम्बिनेशन है. तो न्यू के साथ हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं. तो डायनेमिक मेमोरी का मतलब क्या है? डायनेमिक मेमोरी यानी कि जब हमें चाहिए, जहां हमें चाहिए, जितनी हमें चाहिए उतनी मेमोरी हम एलोकेट करा सकते हैं. मींस इवन एट रन टाइम वी कैन एलोकेट द मेमोरी फॉर अस. ठीक है, we can request our operating system or the executor like JVM to allocate some memory for us, right? तो ये आप new की help से basically कर सकते हैं. In other words, the new operator in Java is responsible for creation of new object or instance of a class. Yes, of course. तो जब भी आपको कोई एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है क्लास का या एक इंस्टेंस क्रिएट करना है बेसिकली क्लास का, तो भी आप न्यू का यूज करते हैं. ठीक है, जैसे हमने बहुत बार यूज किया है स्कैनर का. अगर हमने ऑब्जेक्ट बनाया है लाइक हम लिखते हैं स्कैनर इक्वल्स टू न्यू स्कैन. हमने यहाँ पे लिखते हैं, देखिए आपको बताता हूँ इस तरीके से. लाइक हम लिखते हैं स्कैनर scan equals to new scanner like this. Okay, so here we are using this new. This new is the operator what we are discussing here. तो ये जो न्यू है ये क्या कर रहा है? ये स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना रहा है रन टाइम पर, जो कि स्कैन से पॉइंट किया जाएगा एक तरीके से, या कहना चाहिए रेफर किया जाएगा. तो स्कैन इज द वेरिएबल जो कि स्टैक में स्टोर होगा, एंड न्यू स्कैनर से जो ऑब्जेक्ट बनेगा स्कैनर टाइप का, वो एक इंस्टेंस है जो कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से क्रिएट हुआ है, जो कि स्टोर होगा हीप मेमोरी में. तो जो स्टैक में स्कैन अवेलेबल होगा उस स्कैन में एक्चुअली जो हीप में स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनेगा उसका रेफरेंस रहेगा, यानी कि एड्रेस रहेगा. एंड फर्दर मोर इस स्टेटमेंट के बाद हम कभी भी जब स्कैनर के ऑब्जेक्ट को यूज करना चाहेंगे तो हम स्कैन की हेल्प से स्कैनर के ऑब्जेक्ट को यूज कर पाएंगे. ऑलराइट, ओके. A dynamic allocation means that the memory is allocated at runtime of the program. Whenever the program is running, you can allocate the memory is known as dynamic allocation or dynamic memory allocation. The main advantage of this concept is that the program can create as many objects or memories as required during the प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, राइट. तो इसमें यह है कि आप जितने चाहें जब चाहें आपके ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, जब चाहें तब आप अपनी मेमोरी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं. तो यूजिंग दिस कंसेप्ट वी कैन हैव एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनी टाइप, सो दैट कि हमें एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम फ्रीली काम कर सकते हैं कि हम कितने ऑब्जेक्ट के साथ काम कर पाएंगे. तो एज सच आपको ये चीज
एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन डिसाइड नहीं करनी होती कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के साथ हमें काम करना है। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए आप एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में काम कर रहे हैं और आप इस स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आप चाहते हैं कि जब भी कोई स्टूडेंट एडमिशन ले तो उस स्टूडेंट का डिटेल्स में एंटर होना चाहिए। तो वी कैन से कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी लाइक एडमिटेड। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले से मेमोरीज लेकर नहीं चल सकते, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, तो जैसे कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो हम एक नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, राइट। इसी तरीके से अगर आप एक बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं तो बैंकिंग सिस्टम में भी जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं या फिर जो कस्टमर्स ऐड हो रहे हैं, जो नए अकाउंट्स खोल रहे हैं, तो वो कितने होंगे, तो वी कैन से दैट। तो इसके लिए हम जब भी जरूरत पड़ती है तो हम अकॉर्डिंगली एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाएंगे रन टाइम पर, और फिर उस ऑब्जेक्ट के साथ में हम डील कर पाएंगे। इट इज लाइक वी कैन use the dynamic memory allocation. See how it works, like say हमारे पास कोई क्लास है रेक्टेंगल, इसका हमने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया है r। इसके बाद देखिए क्या होगा इस केस में, r को मेमोरी अलॉट होगी, r भी एक वेरिएबल है, उसको मेमोरी अलॉट होगी है सपोज। जो मेमोरी r को अलॉट होगी वो मेमोरी अलॉट होगी मेमोरी के स्टैक सेक्शन में कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर एक रेफरेंस वेरिएबल बन गया, उसका एड्रेस आ गया लाइक ये 200 एंड यहाँ पर इसको नाम मिल गया r। ठीक है, तो दैट इज नेम, दैट इज symbolic name what we have given here as a variable name, so that is not actually stored in the memory, rather this can be used in the program itself। तो प्रोग्राम में हम इसे r से रेफर करेंगे, बट एक्चुअली ये क्या है, 200 एक मेमोरी लोकेशन है जिसमें एक्चुअली नल अभी स्टोर्ड है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने r इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल किया। तो ये दो पार्ट में काम करेगा ये स्टेटमेंट भी, पहले न्यू रेक्टेंगल चलेगा फिर इक्वल टू वाला प्रोसेस होगा, असाइनमेंट होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले जब न्यू रेक्टेंगल चलेगा तो न्यू रेक्टेंगल के केस में क्या होगा, आपको हीप में एक मेमोरी एलोकेट कर दी जाएगी फॉर द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक मेमोरी, ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, दैट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट एट रन टाइम ओनली। तो रन टाइम पे जब मेमोरी मिलेगी तो ये हीप के अंदर मेमोरी मिल जाएगी, और यहाँ पर जो भी करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स लेट्स से लेंथ एंड विड्थ के लिए आपने एल एंड बी लिया हुआ है, तो दैट लेंथ एंड विड्थ आर गोइंग टू बी स्टोर हेयर। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स यहाँ बन जाएंगे, और ये आपको सपोज मिल गया एड्रेस 100 इसका, राइट, जिसपे ये पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा है, या यूं कहना चाहिए ऑब्जेक्ट का जो फर्स्ट मेमोरी है वो 100 है। तो ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ मेमोरीज में स्टोर होगा। तो जो सीक्वेंस ऑफ मेमोरी है उसमें से पहला जो मेमोरी एड्रेस है वो 100 है। तो जो पहला मेमोरी एड्रेस 100 है वो एक्चुअली माना जाएगा इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस, राइट। अब देखिए जब इक्वल टू परफॉर्म होगा यानी कि असाइनमेंट परफॉर्म होगा तब क्या होगा, तब जो यहाँ पे नल था दैट इज गोइंग टू बी 100, क्योंकि अभी यहाँ पर जो यहाँ से न्यू ने जो भी अभी मेमोरी एलोकेट कराई है उसका रेफरेंस रिटर्न करना है, तो रेफरेंस रिटर्न करेगा ये एज 100, तो r में 100 स्टोर हो जाएगा। दैट मीन्स यू कैन से दैट दिस r इज पॉइंटिंग टू दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, राइट। तो रेफरेंस ऑफ द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट इज सेट नाउ। Okay, so this is how it works when we are creating an object and when we are using new to allocate the memory dynamically. Right. So firstly, using new operator, our program request for memory allocation on heap. ठीक है, तो जैसे भी हमने वर्किंग डिस्कस की थी ये वही चीज है, वर्ड्स में मैंने लिखा है। If sufficient memory is available, new operator initializes the memory and returns the address of newly allocated memory and initialize memory to the reference variable, जैसे कि अभी हमने लास्ट यहाँ पर देखा था। Alright, let's take an example. Suppose we are creating a class rectangle. इसमें हमने क्या किया, इंटीजर l and b ले लिया for length and width।
जस्ट टू मेक इट सिंपल वी हैव ओनली दिस मच। तो अभी यहाँ पर हमने क्लास बनाई, क्लास टेस्ट न्यू ऑपरेटर, पब्लिक स्टैटिक void main। arguments, यहाँ पर हमने रेक्टेंगल r एक वेरिएबल ले लिया और फिर r इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल। ठीक है, हालांकि अभी हमारा ये प्रोग्राम कुछ प्रोसेस नहीं करेगा क्योंकि हमने यहाँ कुछ प्रोसेस नहीं कराया है। सिंपली हम यहाँ पर जस्ट एक एग्जाम्पल देख रहे थे कि किस तरीके से हमें ये स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं। ठीक है, क्योंकि मेमोरी जो एलोकेट होगी वो बैकग्राउंड में होगी, दैट इज नॉट गोइंग टू बी सीन, तो वो हम चेक नहीं कर सकते, वो हम देख नहीं सकते। तो लेकिन ये इस तरीके से हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं। ठीक, तो अभी आगे अभी हम जब डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डील विद दिस क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो फर्दर हम फिर यहाँ पे डिटेल्स में जाएंगे, चीज़ों को फिर से यूज करेंगे। तो जस्ट आई वांट टू शो यू how we can write this statement actually in the program। Okay, so if you wanna execute this or compile this, then it's a very simple thing, but let me show you। Okay, कंपाइल करना है क्लास फाइल का नाम टेस्ट न्यू ऑपरेटर डॉट जावा। स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर हमें क्या लेना चाहिए था, रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल के करेक्ट करते हैं वापस से। कंपाइल किया, कंपाइल नाउ रन इट। रन करने के लिए जावा एंड द क्लास नेम ओनली, ये रन हो जाएगा लेकिन इसका आउटपुट कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी आउटपुट में कुछ भी नहीं दिया है। जस्ट हम यहाँ पे एक चेक कर रहे थे कि किस तरीके से हम ये न्यू स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल हमारे पास एक क्लास है और उस क्लास का हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है बेसिकली मेन के अंदर। तो उसके लिए यूज किया है न्यू कीवर्ड। ठीक, जो कि एक ऑपरेटर है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में कुछ नेक्स्ट नया टॉपिक लेके बात करेंगे। ओके, बाय बाय।